आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का, है ना, एनसीईआरटी बुक से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब मार्क्स लाने वाला चैप्टर है ना। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं जो कि लगेगा कि हार्ड है, ठीक है। सारा क्वेश्चन नॉर्मल है, इसलिए ध्यान से समझना और थोड़ा ध्यान रखना बस। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एक प्रोग्रेशन है ना, ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें दो लगातार टर्म के बीच में, जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि एपी क्या होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम ले कि 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 डॉट, ये एक सीरीज दिख रहा है। इसका कुछ पैटर्न है बढ़ने का या घटने का, जो भी हो। 5 के बाद है 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद है 11, 11 के बाद 13, है ना। तो इसमें क्या हमको पता चल रहा है? देखने से हमको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, और ये भी 2 है। मतलब कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर या कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इसमें लेते हैं तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस और किसी के बीच के डिफरेंस के बराबर होता है ना। तो इस तरीके सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसका मतलब होता है एपी, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ध्यान रखना, ये हो सकता है बढ़ते क्रम में, हो सकता है घटते क्रम में, है ना। ये किसी भी पैटर्न में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें 20, 20 के बाद 17, 17 के बाद आ जाएगा 14, 14 के बाद आ जाएगा 11, इस टाइप से डॉट 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 बढ़ते जाएगा। तो ये भी एक तरीके का क्या है? एपी है ना। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, यहाँ पे भी डिफरेंस, सॉरी दिस माइनस दिस करते हैं तो -3 डिफरेंस, यहाँ का -3, यहाँ का भी क्या होगा? -3, ठीक है। डिफरेंस हम लोग को देखना है कि हर कंसेक्यूटिव ये टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सभी जगह क्या होगा? सेम होगा, तभी हम लोग इसको बोलेंगे ये एपी में है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या क्या जानना है? अगर किताब का बात करें, एनसीईआरटी बुक में अगर हम लोग आते हैं तो इसमें पहला एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मली ऐसे ही पूछ रहा है कि कौन सा टर्म एपी में है और कौन सा नहीं है। कहाँ गया आप लोग का 5.1? फाइव 5.1, ठीक है। देखो, इसमें एक चीज और पहले समझ लो कि और क्या होता है। एपी जब भी होगा तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ए या फिर A1, है ना। सेकेंड टर्म का नाम है A2। क्या नाम है? A2। थर्ड टर्म इज नोन एज A3 और इसको बोलते हैं A4। इस टाइप से ये बढ़ते जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या आ जाएगा? तो AN आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? AN। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाले को बोलते हैं nth टर्म, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A या फिर A1, है ना। A1 बोलते हैं या फिर A, दोनों का मतलब है क्या? फर्स्ट टर्म। एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू A2, है ना। और इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म जो होता है उसको बोलते हैं nth टर्म। क्या नाम है इसका? nth टर्म, दैट इज AN, है ना। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। nth टर्म को और भी क्या बोला जाता है? तो लास्ट टर्म भी बोला जाता है। लास्ट टर्म और nth टर्म इज इक्वल टू AN। इसको और हम लोग एक चीज से डिनोट करते हैं, L से भी डिनोट किया जाता है ना। ये हो गया एपी। एपी का डेफिनेशन समझ में आ गया कि 2 कंसेक्यूटिव
टर्म्स के बीच का डिफरेंस करीब हर जगह में क्या होगा, सेम होगा, उसी को हम लोग एपी बोलेंगे, है ना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, नेक्स्ट टर्म। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। तो उसके लिए हम लोग देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा कंडीशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बनेगा और अदरवाइज नहीं बनेगा। तो बनेगा तो क्यों बनेगा वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या लिख रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each addition kilometer। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझो कि जब भी आप टैक्सी में बैठते हो तो उसमें डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 5, ये 6, इस टाइप से पर किलोमीटर ये बढ़ते जा रहा है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो रेंट है वो फिक्स है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए रेंट क्या है, वो फिक्स है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोलता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब टैक्सी का जो भाड़ा है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। क्या हो रहा है, ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, है ना। पहला किलोमीटर के लिए 15 देना है, उसके बाद जितना भी किलोमीटर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उसके लिए हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपये देना पड़ेगा। तो इसको देख रहे हैं कि क्या ये एपी में बन रहा है। तो देखा जाए, पहला कंडीशन कि 1 किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो इसमें आपको पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया देना है। ठीक, फिर हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपया ऐड होते जाएगा। ईच किलोमीटर है 8 रुपीज। तो यहाँ के लिए यहाँ से यहाँ 8 रुपया, यहाँ से यहाँ 8 रुपया, यहाँ से यहाँ 8 रुपया है, इधर से इधर भी 8। इस टाइप से ये क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो अगर यहाँ पे जो नंबर बन रहा है वो देखो, तो जो टर्म्स आएगा वो क्या होगा। अगर कोई 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 15 रुपया देना पड़ेगा क्योंकि वो 1 किलोमीटर चला, है ना। और अगर कोई 2 किलोमीटर चलता है तो उसको 15 और दूसरा किलोमीटर के लिए 8, तो 15 और 8 23 रुपया। फिर अगर कोई 3 किलोमीटर चलता है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, है ना। 0, 1, 2, 3, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। 0, उसको छोड़ देते हैं, इतना काफी है। 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, ये 31 रुपीज लगेगा। 4 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 39 देना पड़ेगा, है ना। इस टाइप से ये क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब कि हर एक किलोमीटर में कितना ऐड हो रहा है, 8 रुपया ऐड हो जा रहा है। तो क्या ये एपी में है, बस वही पूछ रहा है तो क्यों है। तो देखा जाए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म इज 15 एंड A2 इज 23, A3 इज 31, है ना। तो देखो, तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना चाहे तो क्या होगा, सभी के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो D जो आ रहा है, D को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो 8 मतलब दिस माइनस दिस, 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 39 माइनस 31। तो इन सभी में तुम देखोगे तो डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये क्या हो गया सब, ये जो है ये सीरीज जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, है ना। और इसको हम बोलेंगे देयरफॉर द गिवन कंडीशन आर इन एपी। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं आता तो बोलते कि ये एपी में नहीं है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4
ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, मतलब कि एक सिलेंडर है, उसमें जितना भी एयर भरा हुआ है उसको वैक्यूम क्लीनर से खींच रहे हैं, या वैक्यूम से अगर हम हवा को निकालते हैं तो एक बार में जितना भी उसमें हवा है उसका 1/4 निकलता है। कितना निकलता है? 1/4। ठीक, तो मान लेते हैं हम कि किसी भी कंटेनर में या एक सिलेंड्रिकल जो बकेट है या जो भी चीज है, डायग्राम, ये मान लो इसमें हवा भरा हुआ है ना, एयर फिल किया हुआ है। अब इसमें से जब हम एक बार हवा निकालते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में होगा, तो हम मान लेते हैं कि 100 क्या लीटर, क्या चीज में कर ले, गैस, अमाउंट ऑफ गैस जो है वो कितना है, केजी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि गैस केजी में भी आता है। इसमें 100 केजी गैस भरा हुआ है। अब अगर हम एक बार में गैस निकालते हैं तो पहला बार इसमें कितना गैस था, 100 था। अगर हम इसमें से 1/4 गैस निकाल ले तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 100 में से 100 का 4th पार्ट निकाल लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 होता है, मतलब कि कितना बच रहा है इसमें, 75 बचेगा। तो एक बार अगर हम इसमें से गैस निकालते हैं तो ये कितना बचेगा, 75। फिर नेक्स्ट बार में और कितना बचेगा, तो नेक्स्ट बार में हम देखेंगे कि इसका और हमें वो क्या निकल जाएगा, 75 का 4th टाइम निकल जाएगा, मतलब 75 केजी गैस इसमें बचा, सेकेंड टाइम्स में 75 का 4 टाइम्स निकल गया, है ना। तो फिर इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 125। फिर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 75 माइनस 75 माइनस 18.25, तो ये बचेगा कितना, 56.75। ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो नंबर आ रहा है इसमें यहाँ पे 25 का कम हुआ, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कम हो गया, है ना। तो ज्यादा कम हो जा रहा है, मतलब कम ही कम हो रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं तो थोड़ा अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, तो 75 माइनस 100 इज इक्वल टू 56.75 माइनस 75। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो डी का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे -25, और यहाँ पे जब डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हो जाता है कि 56.75 माइनस 75, तो ये -18.5 आ रहा है। क्या आ रहा है, -18.5। तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों में अलग अलग आ रहा है ना, -25 और ये -18.5 है। तो इस कंडीशन में डी इक्वल नहीं है, देयरफॉर हम लिखेंगे द गिवन कंडीशन आर नॉट इन A3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2001 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट में बोलता है द कॉस्ट ऑफ, चलो ये तुम लोग कर लेना 2 क्वेश्चन, किसी को अगर डाउट होता है तो वो पूछ लेना हमसे, ठीक है, कमेंट करके। अभी हम 2 क्वेश्चन बताए, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं वो बता देना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोलता है राइट फर्स्ट 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड नहीं, डी गिवन है ना। जब भी एक चीज और फॉर्मूला है वो थोड़ा देख लिया जाए कि एपी में फर्स्ट टर्म A1 होता है या फिर A होता है, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4,
डॉट 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 ये बढ़ते जाएंगे और लास्ट में पहुंचेंगे ए एन, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक, तो फर्स्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू, तो ए रहेगा ही। अगर हम A2 फाइंड करना चाहे तो उसमें ए में अगर हम डी ऐड कर दे, है ना, क्या कर दे, डी ऐड कर दे, तो क्या निकल जाएगा A2। उसी तरीके से अगर हम A3 निकालना चाहे तो A प्लस 2D करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2D। A4 करेंगे तो क्या करना है, A प्लस 3D। ये एक फॉर्मूला है, ये आता है यहां से, an इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, ये nth टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 10th टर्म निकालना है, कौन सा, 10वां पद निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे ये nवां पद है। ये क्या है, nवां पद या nth टर्म। तो अगर हम 10th टर्म निकालना चाहे तो a10 इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस n के प्लेस में 10 आया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू डी। अब 10 माइनस 1 कितना होता है, तो 9 होता है, तो a प्लस 9d। तो जब भी 10वां पद निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, a प्लस 9d। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि a 50 निकालो, फिर 50वां पद या 50th टर्म, तो उसका क्या हो जाएगा, a प्लस 49d। अगर हम बोलते हैं 70th टर्म निकालो तो ये हो जाएगा a प्लस 69d। मतलब ध्यान से देखो कि जितना टर्म जो टर्म फाइंड करने बोलता है उससे एक कम कर देता है ना, तो ये क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला के तौर पे यूज कर सकते हैं हम, a प्लस 49d, a प्लस 69d। जो टर्म बोलेगा निकालने उससे एक कम कर देना है। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हो तो क्या है, a2 2 है इसलिए 1d हुआ, यहाँ a3 है, थर्ड टर्म निकालना था इसलिए ये a प्लस 2d हुआ। ठीक, और ये हो गया a प्लस 3d। बस इस फॉर्मूला को याद रखना, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट एक्सरसाइज का। और d इजिकल टू क्या होता है, तो d इजिकल टू अगर हम देखें तो a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3। ठीक है, मतलब जस्ट एक बात से एक पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो काफी आसान है। इसमें क्या बोलता है, a गिवन है, d गिवन है। तो a जब गिवन है और d गिवन है तो इसको आराम से बना सकते हैं। देखो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू इतना, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हम फॉर्मूला बताए थे a प्लस डी होता है। a3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, है ना। फिर a4 फाइंड करना है तो a प्लस 3d। फिर a5 फाइंड करना हो तो a प्लस 4d। ठीक है, इस पैटर्न में हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा, देखो a का वैल्यू कितना है, 10 है, d का वैल्यू क्या है, वो भी 10 है, तो ये क्या हो गया 20। फिर a3 फाइंड करना है तो a प्लस 2d, a का वैल्यू 10, 2 इंटू डी मतलब 2 इंटू 10 मतलब 10 दूनी 20, 20 और 10 30। फिर उसी तरीके से a का वैल्यू 10 प्लस 3d, 3d मतलब 3 इंटू 10 मतलब कि ये हो गया 40। इसी टाइप से ये आ जाएगा 50, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4। पूछ क्या रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ये जो एपी गिवन है ना, एपी में ए और डी जो गिवन है उसका फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करने बोला। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकल गया आराम से। क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एपी बनेगा है ना, वो बनेगा, पहला टर्म है 10, फिर 20, फिर 30, 40 और 50। ठीक है, इसी टाइप से ये सारे को करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, करके देखो, अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट करना, बता देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे हिसाब से 2.1 जो है ना वो आप लोग बनाओगे पहले, अगर उसके बाद नहीं बनता है उसके बाद हमसे पूछना।
ठीक, हम क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 2.2 में ये 5.2 में चलता है। 5.2 में हम लोग को जानना है nth टर्म, है ना। nth टर्म क्या होता है किसी भी एपी का। तो nth टर्म अभी हम बताए कि nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। किसी भी एपी का nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक्सरसाइज 5.2 कहाँ है, हाँ 5.2 एक्सरसाइज 5.2। देखो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है ना, इसमें कुछ जगह में फिल इन द ब्लैंक्स है। 5.2 में क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an the nth term of the AP। ठीक है, ये a है फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस है d, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है और an मतलब nth टर्म है। ठीक, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर देख रहे हो इसमें 5 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है टोटल, 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहे तो ये यहाँ से एक अलग है ना, ये 5 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। पांचों क्वेश्चन को अलग अलग बनाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या गिवन है, अगर हम सॉल्यूशन करें तो ए का वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, ए गिवन है। यहाँ पर कहाँ गया, a is equal to 7, d is equal to 3, n is equal to 8, d is equal to 3, n is equal to 8। और वहां पे पूछ क्या रहा था, nth टर्म पूछ रहा है ना, मतलब a n पूछ रहा है। तो a n का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक, तो देखो a n इज इक्वल टू a, n का वैल्यू क्या है 8, मतलब हमको 8वां टर्म पूछ रहा है इसमें से। तो a का वैल्यू क्या हो गया 7, n मतलब 8 माइनस वन, और d का वैल्यू भी गिवन है 3। तो ये 7 प्लस 8 माइनस वन 7 7 21, और ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये जो पहला बॉक्स भराएगा वो क्या हो जाएगा 28, है ना। क्वेश्चन नंबर 5.2 का 1। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे 28। उसी तरीके से ये सेकंड नंबर में देखो क्या क्या गिवन है। तो डी ए पता है, डी नहीं पता, एन पता है और ए एन भी पता है। ठीक, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसी में हम करते हैं, देखो a इज इक्वल टू -18, फिर d का वैल्यू नहीं पता है, n इज इक्वल टू 10 है और a n इज इक्वल टू 0 है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि a n इज इक्वल टू होता है, पहले तो गिवन है क्या 0, इसके नीचे अगर हमने इसका फॉर्मूला डाले तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है तो -18 है, n का वैल्यू क्या है तो 10 है, तो 10 माइनस वन, d इज इक्वल टू क्या है तो d का वैल्यू नहीं पता, फाइंड करना है। तो ये सारे चीज को उधर भेजेंगे और d का वैल्यू पता चल जाएगा। ये -18 है, उधर जाएगा, पहले ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 9d, और ये 18 उधर जा रहा है तो +18, फिर d को इधर रखो और 18/9, मतलब d इज इक्वल टू क्या हो गया 2, है ना। d का वैल्यू 2 आया, तो सेकंड नंबर भी आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे 2। ठीक, इसी तरीके से ये 3 बॉक्स को फिल करोगे, जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड करना है। फॉर्मूला इन पांचों में एक ही यूज होगा, ए एन इज इक्वल टू क्या यूज होने वाला है फॉर्मूला यूज होगा
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको बोलते हैं एनएच टर्म, है ना। और एनएच टर्म यहाँ पे सारा गिवन है, और जो नहीं गिवन है उसके जगह में हम लोग ए एन ही रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। ठीक है, बना करके देखो, उसके बाद फिर पूछना। नेक्स्ट 5.2 का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोलते हैं, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, मतलब कि इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा इसमें सही है इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है 30th टर्म ऑफ द एपी, 30वां पद या 30th टर्म इसमें क्या होगा इस एपी का। तो इस एपी में ए का वैल्यू कितना है, ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए का वैल्यू तो पता ही है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। पूछ रहा है क्या, 30th टर्म, 30th टर्म मतलब A30 का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहे तो क्या होगा, A प्लस 29D, है ना। एक कम कर देते हैं यहाँ पे, तो A का वैल्यू 10, 29D, D का मतलब कितना है, D का वैल्यू -3, इसको इससे इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस माइनस माइनस रहेगा, और इसको इससे इंटू करते हैं तो 90 में से 3 घटा दो 87, तो आंसर आ जाएगा -77। तो कौन सा आंसर इसमें सही है, ए बी सी डी, तो आंसर सी इज करेक्ट, -77। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सेकंड क्या बोलता है कि 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू ये है, अगर हम डी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू -1/2 माइनस, यहाँ पे -3 है, ठीक है, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये -1/2 प्लस 3, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, आता है सॉल्व करने, 3 में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा, अढ़ाई को बोलते हैं 5/2, है ना। अब हम लोग को निकालना है 11th टर्म, तो 11th टर्म क्या हो जाएगा, A11 का मतलब A प्लस 10D, A प्लस 10D, A का वैल्यू कितना आ रहा है, तो A इज इक्वल टू है -3 प्लस 10 इंटू D का वैल्यू क्या है, तो 5/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 25 माइनस 3 कितना होता है, 25 माइनस 3 तो 24, है ना। तो जो 11th टर्म होगा वो 24, ओ 25 माइनस 3 24 नहीं होता है, 25 माइनस 3 22 होता है ना। ठीक, तो 22 कौन सा आंसर है, तो ये आंसर सही हो गया। ठीक है, तो सेकंड नंबर कंप्लीट है। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में क्या है, तो थर्ड नंबर बोलता है ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक, इसमें 2 टर्म हमेशा गिवन रहेगा और कुछ बॉक्स खाली रहेगा, वो बॉक्स को हमको फिल करना है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, क्या बोल रहे हैं इसमें कि एपी को अगर अच्छे से समझना है तो इससे पहले आप लोग को चैप्टर 3 को अच्छे से समझना होगा, है ना, जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने हैं, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, अगर वो चैप्टर अच्छे से क्लियर है तभी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा, 2 इक्वेशन आएगा, उसमें 2 वेरिएबल रहेगा, उन दोनों को फाइंड करो, बाकी बात अपने आप क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कहाँ का लाना है हमको, वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर 3, ठीक है, जिसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करते थे, सेम टू सेम वही मेथड है। इसमें देखो हमेशा 2 चीज गिवन रहेगा और किसी ना किसी चीज को फाइंड करने बोला जाएगा। जब भी 2 चीज गिवन रहेगा तो उससे हमेशा 2 इक्वेशन बनेगा और वही 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
और उसके बाद क्वेश्चन अपने आप क्या होगा, सॉल्व होते जाएगा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन है और सेकंड टर्म पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म अगर पता है तो a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो कि गिवन है, कितना गिवन है, तो दैट इज 2, a इज इक्वल टू 2। और क्या गिवन है, a3 गिवन है, तो a3 इज इक्वल टू क्या है, 26। और अगर हम लोग a3 को फॉर्मूला में ब्रेक करना चाहे तो क्या लिखते हैं, a3 को लिखेंगे a प्लस 2d, है ना, एक कम कर देते हैं, ये इक्वल टू क्या हो गया, 26। जो भी गिवन है उसको इक्वेशन मानते हुए चलेंगे कि a इज इक्वल टू 2, ये हम लोग एज्यूम कर लिए कि ये एक कंडीशन है। फिर यहाँ पे देखा जाए कि दूसरा जो गिवन है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं फॉर्मूला में, तो ये आता है, इसमें हम लोग को a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो d का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। d का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 2d इज इक्वल टू, ये इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 26 माइनस 2 24, ये डिवाइड में जाएगा तो d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जा रहा है, तो 12। तो d का वैल्यू कितना हो गया, 12। अब a और d दो चीज आपके पास पता है, जब a और d पता रहता है तो हम लोग कोई भी चीज आराम से फाइंड कर सकते हैं ना। देखो क्या फाइंड करना है हमको, सेकंड टर्म फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म क्या होता है, a2 होता है, और a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1d मतलब 3d, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू कितना आया है, तो 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 2 14। तो a2 के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 14। क्लियर है, इसको अच्छे से बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्या है, तो ये तो हो गया 14। सेकंड में बोलता है, देखो फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड मिसिंग, फोर्थ पता है। जो भी पता है हम उसको देखते हैं, जो पता है उसमें क्या है, तो a2 इज इक्वल टू 13, और a2 को अगर हम फॉर्मूला में ब्रेक करना चाहे तो क्या हो जाएगा, वो a प्लस 1d, a प्लस 1d इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली ये क्या है, तो a4, ये इक्वेशन 1 हो गया। और क्या गिवन है, a4 गिवन है, a4 का वैल्यू कितना है, 3, और a4 इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला से अगर देखा जाए तो a प्लस 3d, तो ये 3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आया, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व देखो कैसे करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम लोग a प्लस d इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये a कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस ये d माइनस 3d माइनस 2d, और ये क्या हो जाएगा, तो 10। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई -2 मतलब कैंसिल होकर क्या आता है, d का वैल्यू 5। d का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। इस वैल्यू को हम लोग किसी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में या 2 में, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, a प्लस d का वैल्यू 5 और ये 13, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 माइनस 5 8। a और d का वैल्यू पता चल गया, हमको क्या फाइंड करना था वो देखा जाए। हमको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म मतलब a, तो a तो हमने वहां पे फाइंड कर दिए हैं, तो ये क्या हो गया 8। सेकेंड टर्म पता है, थर्ड टर्म क्या होता है, तो थर्ड टर्म हम लोग को फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म फाइंड करना है, इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, a3। तो a3 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 2d, a का वैल्यू 8, d का वैल्यू यहाँ पे 5 है ना, 2 इंटू 5, तो 5 दूनी 10 और 8 18। तो a3 भी हम लोग को पता चल गया, a3 कितना आ रहा है 18, तो a3 की जगह में हम क्या लिख देंगे 18। क्लियर है। इसी तरीके से ये सारा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इन सभी में अगर तुम देखोगे तो क्या मिलेगा तुमको कि दो चीज हमेशा गिवन है। देखो एक और एक, दो चीज गिवन है, समीकरण बनेगा है ना, इक्वेशन, उसके बाद सारा वैल्यू आते जाएगा। पहला काम है a और d का वैल्यू फाइंड कर लेना।
ए और डी मिल गया, मतलब सारा चीज मिल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बना लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। कौन सा टर्म है इस एपी का जो 78 है ना। 78 कोई टर्म है, वो कौन सा टर्म है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कौन सा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो टर्म है वो nth टर्म है। क्या है, nth टर्म है। तो an जो है वो कितना है, हम लोग एज्यूम कर लिए 78। अब पूछ रहा है कौन सा टर्म है, मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, n का वैल्यू। तो a इक्वल a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखा जाए, a इक्वल टू 3 n माइनस 1, मतलब n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है। तो d का वैल्यू पहले यहाँ पे देखना, इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिख लिया जाता है कि a इज इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 8 माइनस 3, मतलब कि 8 माइनस 3 करते हैं तो ये आता है 5। तो a और d का वैल्यू पता है, जो यहाँ पे पुट करेंगे ना, d इज इक्वल टू 5 है ना, 15 नहीं है, 5। n का वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगा, इसको उठा के उधर भेज दो। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस होगा 78 माइनस 3, तो 75, ये 5 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 बचेगा। तो 75 माइनस डिवाइडेड बाई 5, तो ये 15, तो n इज इक्वल टू माइनस 1 है, उधर जाएगा तो 15 में से एक ऐड हो जाएगा, तो एक 16 हो जाएगा। मतलब कि 16 टर्म है ना, 16 टर्म जो होगा वो कितना आएगा, 78 आएगा इस एपी में। समझ में आया। हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर 16th टर्म, 16th टर्म इज 78। बस ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कर देना, बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट का ब्रेक। हाँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, है ना। यहाँ पे 2 एपी गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n पूछ रहे हैं। n क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स को ही बताता है। तो n हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 7, 13, 19 डॉट 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 205, क्या बोल रहे हैं, 7, 13, 19 और डॉट 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 205 एपी 7, 13, 19 डॉट 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 और 205। इसमें लास्ट टर्म गिवन है ना, लेकिन वो कौन सा पद है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डॉट 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 डॉट, ये किस नंबर पे आ रहा है वो पूछ रहा है। ठीक, मतलब n का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो n का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आराम से हम इसको देखेंगे। ये क्या हो गया, तो a हो गया, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस, तो 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बच गया। और वो जो है वो लास्ट टर्म है, मतलब कि an है, वो क्या है, an इज इक्वल टू 205। an इज इक्वल टू 205। an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। देखो यहाँ पे सभी चीज का वैल्यू पता है, सिर्फ n का वैल्यू मिसिंग है ना। तो a इज इक्वल टू 7, n माइनस 1, d का वैल्यू भी पता है कितना है, तो 6 और ये 205। 7 उधर जाएगा, n माइनस 1 और ये 6,
तो 205 में से 7 घटेगा तो 198 बचेगा, है ना। फिर 6 उधर चला जाएगा तो n-1 इज इक्वल टू 198/6, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, n-1 इज इक्वल टू 6×18 6×18 33 आ रहा है, उधर जाएगा 1 तो n इज इक्वल टू 33, एक इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 34, n का वैल्यू कितना है 34। इसका मतलब है कि इसमें जो 205 है वो कौन सा नंबर में आ रहा है, 34th टर्म आ रहा है ना, 34वां पद। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है। इसी तरीके से इसका सेकंड नंबर भी है। सेकंड नंबर में क्या बोलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट 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 -47, ठीक है। इसमें क्या है 18 15.5 13, 18 15.5 13, 18 15.5 13 है ना, 18 15.5 मतलब 15.5, फिर 13, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म जो है वो कितना है तो -47 है, माइनस में है, ठीक। ये एपी गिवन है, इसमें भी वही पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म जो है वो -47 है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वही काम करना है। a इज इक्वल टू कितना हो गया 18, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो दिस माइनस दिस, तो ये 15 दूनी 30 और 31, 31/2 में से 18 घटा दो तो कितना बचता है 36 - 1, सब्ट्रैक्ट करने आता है ना, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 18 दूनी 36 - 31, 36 - 31 5/2, तो 36 - 31 मतलब -5, है ना। डी का वैल्यू कितना आ रहा है -5/2। अब हम लोगों को लास्ट टर्म पता है कितना है, an इज इक्वल टू -47, और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। इसमें भी सारा चीज पता है, n को फाइंड करना है, a इज इक्वल टू 18, n-1, d इज इक्वल टू कितना है तो -5/2, है ना, हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। और ये -47, ये 18 पहले उधर लेके जाकर भेजते हैं तो ये क्या बचेगा n-1 -5/2, ये इंटू में इसके साथ ये रह जाएगा, ये अभी प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो -47 -18, ठीक। देखा जाए क्या होता है -47 -18, तो इधर तो पहले इसी को छोटा कर दिया जाए, n-1 और ये -5/2 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस करेगा तो 5 और 5 और 6 तो -65। फिर ये इंटू में n-1 के साथ उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 जो है ये 5/2 उधर जा रहा है तो -65 इंटू ये 2 नीचे ऊपर जाएगा और 5 ऊपर है, ये नीचे जाएगा, ठीक है, -5/2। ये माइनस माइनस कैंसिल और ये 13 × 5 = 65 और 13 दूनी 26 और ये n-1 -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 26 और 1 27, तो n का वैल्यू कितना आया 27, मतलब कि 27th टर्म जो है वो क्या आएगा -47 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है। -150 जो है वो क्या इस एपी का कोई पद में आएगा या किसी टर्म में आएगा, वो चेक करना है। तो इसी को हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, nth टर्म है, तो n का वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। n का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, है ना, इंटीजर बोल रहे हैं, होल नंबर आना चाहिए पॉजिटिव में, ठीक है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए n का वैल्यू। अगर होल नंबर आता है पॉजिटिव में, होल नंबर पॉजिटिव ही होता है, होल नंबर में आता है तो उसको हम लोग मान लेंगे कि हाँ इसका टर्म है, और नहीं आता है तो नहीं है। 11 8 5 2, 11 8 5 2 एपी क्या है तो 11 8 5 2, 11 8
5 2 डॉट 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 डॉट, और इसका लास्ट टर्म जो है वो 150 है ना, 150 माइनस में, तो इसमें a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 8 माइनस 11, तो 8 माइनस 11 कितना होता है, तो -3। फिर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो लास्ट टर्म है या nth टर्म है वही है क्या, -150। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि विच टर्म, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी, इस एपी में क्या -150 आएगा कहीं, तो हम लोग मान लिए कि हाँ आता है, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या सच में आता है। तो देखा जाए, n का वैल्यू फाइंड करेंगे, a प्लस n माइनस 1 b -150, a इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1, b इज इक्वल टू -3 -150। -11 इधर है, 11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सॉरी प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो 150 में 11 और घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, -161 हो जाएगा। -3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, है ना, क्योंकि ये अभी इसके साथ क्या है, n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग इसको उधर भेजते हैं, तो n-1 इज इक्वल टू -161 बाई -3, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, बचेगा क्या, 161/3, तो n इज इक्वल टू 161/3 -1। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये क्या होता है, 3 161, एलसीएम लेंगे तो -3, और ये आ रहा है ये 158/3, जो कि डिवाइड नहीं होगा, है ना, ये फ्रैक्शन में ही रह जाएगा या पॉइंट में आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि जो 150 था -150 वो इस एपी का टर्म नहीं है ना, जो गिवन एपी है उसका टर्म नहीं है। ठीक, अगर ये कट जाता पूरी तरीके से होल नंबर आता तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ उसका पद है, लेकिन अभी नहीं है। देयरफॉर -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ठीक है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में, अब जो भी क्वेश्चन है ना, ये सारा क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें देखना कि दो चीज गिवन है और कुछ पूछा जा रहा है, तो जो चीज गिवन है उसी से हम लोग दो इक्वेशन लाएंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, तो whose 11th term is 38, 11th term is 38, मतलब उसका 11th टर्म जो है क्वेश्चन नंबर 7 का 11th टर्म गिवन है जो कि 38 है, तो इससे एक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, फिर इसी में और कुछ गिवन है, 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73, मतलब 16वां पद जो है वो कितना है, तो 73 है। तो इसमें और लिखेंगे हम लोग a 16 इज इक्वल टू 73, तो इससे भी एक फॉर्मूला बनेगा, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, दिस इज इक्वेशन 2। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना, तो सॉल्व करने आता है सभी को, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 माइनस 1। देखो तो क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 2 को लिख दिया जाए, फिर इक्वेशन 1 है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, a कैंसिल, 15 माइनस 10 5d, 73 माइनस 38, 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। ठीक है, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
5 इधर जाएगा तो 7 5 जा 35, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। इसका वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 1 में या 2 में, है ना। तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग रखते हैं तो क्या आता है देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, यहाँ से है ना, a प्लस 10d इज इक्वल टू 7 और ये 38, कितना आ रहा है 70, 70 उधर जाएगा तो 38 माइनस 70, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 कितना होता है, तो ये बचेगा कितना, 40 में से 30 गया तो 32 बच जाएगा, है ना। a इज इक्वल टू माइनस 32, a का वैल्यू कितना आ रहा है -32 और d का वैल्यू हम लोग को पता है। a और d जब पता है तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, और वो कुछ भी में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द 31st टर्म, है ना, 31st टर्म पूछा जा रहा है। तो 31st टर्म क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a31 इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, तो a प्लस 30th पूछ रहा है, 31st पूछ रहा है तो 30th टर्म हो जाएगा, मतलब 30d हो जाएगा। a का वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू d का वैल्यू कितना है, तो 7 है, -32 प्लस 7 के 21 कितना हो जाएगा, 210 में से 32 घटा दो, 170 168, ठीक है। A31 जो आया वो आ गया 168, है ना, मतलब 31st टर्म हम लोग फाइंड कर लिया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, एक एपी है जिसमें 50 पद है ना, 50 टर्म है, मतलब एन का वैल्यू क्या हो गया 50, एन का वैल्यू 50, ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म इज 12 और लास्ट टर्म इज 106, थर्ड टर्म 12। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो उसमें थर्ड टर्म गिवन है 12 और थर्ड टर्म इज इक्वल टू होता क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन 1। और क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म, है ना, थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म 106, तो लास्ट टर्म मतलब क्या, उसमें 50 टर्म था ना टोटल, तो a50 गिवन है, उसमें क्या गिवन है a50 जो कि 106 है। तो इससे भी एक फॉर्मूला बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, ये इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन जब पता चल गया तो क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना नहीं ज्यादा, बस इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, a और d का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो फ्रॉम 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल, 49 माइनस 2 तो 47d और इधर बचेगा 6 में से 12 तो 6 में से 2 4 94 और d इज इक्वल टू फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 94/2, 94/47, मतलब d इज इक्वल टू आ जा रहा है 2, कैंसिल हो जाएगा 47 का टेबल में, है ना, तो d इज इक्वल टू 2 आया। इसका वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू
2 दूनी 4, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 8। ए का वैल्यू 8, डी का वैल्यू 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आके पूछ क्या रहा था, है ना। तो पूछ रहा था एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज माइनस 106 ओनली। फाइंड द 29th टर्म, है ना, 29वां पद पूछा जा रहा है, 29। तो 29th टर्म हम लोग आराम से निकाल लेंगे। पूछा जा रहा है क्या 29th टर्म, तो 29th टर्म A29 इज इक्वल टू, हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 28D। जितना यहाँ है उससे एक कम D। A का वैल्यू 8, 28 इंटू D, D इज इक्वल टू 2। ये कितना हो जाएगा 8, 28 दूनी 56, 56 और 8 64, है ना। तो A29 जो आएगा, यानी 29th टर्म जो आएगा वो क्या हो जाएगा 64। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 इसी टाइप से बहुत क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है टोटल, 20 क्वेश्चन है। एक काम करो, आज आप लोग इसको बना लो, है ना, देख लो। अगर नहीं समझ में आता है तो कल हम नेक्स्ट क्लास में इसको अपलोड करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही अपलोड करते हैं। ठीक है, पहले इतना बना लिया जाए, नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। ठीक है, इसको देखना और थोड़ा शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करो थोड़ा अन्य लोगों से।